हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रीहरि और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं मैथ्स के टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कोशिश करेंगे कि मैथ्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान बनाया जाए। तो प्लीज़ देखिए, सीखिए और अगर आपको ये पसंद आए कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, होल नंबर्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम समझ रहे हैं वो है फैक्टर्स। तो इस क्लास में हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, और इसका मतलब क्या है, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, वो सब समझेंगे हम। तो फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। ऑफ एनी नंबर आर द डिवाइजर्स ऑफ दैट नंबर। तो डिवाइज़र का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे राइट साइड में समझाया है। अगर हमको 6/3 ये हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो डिवाइज़र हमारा 3 होता है, डिविडेंड हमारा 6 होता है, और कोशेंट हमारा 2, मतलब 3 × 2 = 6 या 6/3 = 2। तो कोशेंट हमारा 2 होता है और रिमाइंडर 0। तो फैक्टर्स आर बेसिकली डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। तो हिंदी में बताऊँ तो फैक्टर बेसिकली वो नंबर्स है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 4। 4 किस किस नंबर के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 1 × 4 = 4। 2 × 2 = 4, 2 के टेबल में भी आता है। और 4 × 1 4 के टेबल में भी आता है, 4 × 1 = 4। तो हमारे फैक्टर्स क्या हुए 4 के? हमारे फैक्टर्स वो नंबर्स हुए जिनके टेबल में 4 आता है। तो एक 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो 1, 2 और 4 हमारे 4 नंबर के 3 फैक्टर्स हैं। 1, 2 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 4। तो ऐसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो एक और एग्जांपल लें, तो 10। तो 1 के टेबल में 10 आता है, 1 × 10 = 10। 2 × 5 = 10, तो 2 के टेबल में भी 10 आता है। 5 के टेबल में 10 आता है। इस बीच 3, 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो वो मैंने नहीं लिया है। तो नेक्स्ट आता है 5। 5 के टेबल में 10 आता है, 5 × 2 = 10। 6 के टेबल में 10 नहीं आता है। 7 के टेबल में 10 नहीं आता है। 8 के टेबल पे 10 नहीं आता है। 9 के टेबल में 10 नहीं आता है। फिर आता है 10। 10 × 1 = 10। तो हमारे फैक्टर्स क्या हुए? 1, 2, 5 और 10। तो 4 फैक्टर्स हुए 10 के। तो वैसे ही 12 का निकाला, और 12 एक एग्जांपल दिया है हमने। तो 1 के टेबल में 12 आता ही है, 1 × 12 = 12। 2 × 6 = 12, 2 के टेबल में भी 12 आता है। 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 × 4 = 12। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 × 3 = 12। 6 × 2 = 12, 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। 6 के टेबल में 12 आता है। 7, 8, 9, 10, 11 के टेबल में 12 नहीं आता है। फिर 12 × 1 = 12। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हुए 12 के? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो 6 फैक्टर्स हुए 12 के। तो ऐसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। आप एक्सरसाइज के तौर पे या होमवर्क के तौर पे ये 5 नंबर्स के फैक्टर्स निकाल के कमेंट्स में मुझे बताइए कि 13, 15, 18, 24, 50 इन नंबर्स के फैक्टर्स क्या हैं। तो होप आपको फैक्टर्स समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं मल्टीपल्स की तरफ। तो व्हाट आर मल्टीपल्स? तो मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर बेसिकली, मतलब उसके टेबल में क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं, मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 × 1 = 6। तो 6 उसका मल्टीपल होगा। 6 × 2 = 12, 12 उसका दूसरा मल्टीपल होगा। 6 × 3 = 18, 18 उसका तीसरा मल्टीपल होगा। 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। तो 6 के मल्टीपल्स होंगे 6, 12, 18, 24, 30। 6 के टेबल में जो भी नंबर्स आता है आउटकम्स, वो सब मल्टीपल्स होते हैं 6 के। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। तो किसी भी नंबर का 6 × 1, 6 × 6, 6 × 7, 6 × 8 आप करते जाओगे, आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के। बट फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं।
तो वैसे ही आप होमवर्क के तौर पे मल्टीपल्स ऑफ 8 और 9 के निकालिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 9, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग रिलेटेड टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स का पहला ऑब्जर्वेशन है कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वन के टेबल में वो नंबर आता ही है। तो दैट्स वाई वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर हम 8 लेंगे तो वन के टेबल में 8 आता है, 9 लेंगे वन के टेबल में 9 भी आता है, 13 लेंगे वन के टेबल में 13 भी आता है, 15, 16, 17, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वन के टेबल में वो आता ही है। तो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये हो गया पहला ऑब्जर्वेशन फैक्टर्स के लिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उस नंबर के टेबल में वो नंबर आता ही है। जैसे मान लीजिए मैं 17 लेता हूँ, तो 17 का फैक्टर 17 तो होगा ही। अगर मैं 17 लेता हूँ तो 17 के फैक्टर्स क्या है? 17 के फैक्टर्स है 1, 1 इंटू 17 इज 17, तो 1 फैक्टर हुआ। और फिर 2 के टेबल में नहीं आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, किसी भी टेबल में नहीं आता है। फिर डायरेक्टली आता है 17, 17 इंटू वन इज 17, तो इसका फैक्टर हुआ 1 एंड 17। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1 उसका फैक्टर होगा ही, और 17 वो खुद नंबर उसका फैक्टर होगा ही। ये दो ऑब्जर्वेशन हमने आज सीखा है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से इधर इक्वल होता है या उससे छोटा ही होता है, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता फैक्टर। 17 का फैक्टर 18, 19, 20 हो ही नहीं सकता, 17 ही होगा या फिर उससे छोटा ही होगा। कोई भी नंबर आप लीजिए, 20 ले लीजिए, तो 20 का फैक्टर 20 होगा और उससे छोटा ही होगा। 20 के ऊपर ग्रेटर देन 20 कोई भी नंबर 20 का फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है। जबकि मल्टीपल्स में हमने देखा है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल्स में आते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो मल्टीपल का क्या नंबर होता है? किसी भी नंबर को आप लेंगे, जैसे 17, तो 17 का मल्टीपल होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 17 इंटू वन इज 17, तो 17 उसका पहला मल्टीपल होगा। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो पहला मल्टीपल विल बी इटसेल्फ ओनली। फिर 17 इंटू टू इज 34, तो ये सब फिर मल्टीपल्स आगे बढ़ते जाएंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। तो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल्स आइदर इक्वल टू 17 होता है या ग्रेटर होता है, बट कम नहीं होता। फैक्टर्स में हमने क्या सीखा है? इक्वल टू 17 होता है और कम होता है, लेसर देन 17 होता है बट ग्रेटर देन नहीं होता। तो ये दोनों का डिफरेंस है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन है नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। कितने भी नंबर ऑफ मल्टीपल्स किसी भी नंबर के हो सकते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। पहला है 24। तो 24 के क्या क्या फैक्टर्स है वो लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला फैक्टर तो होता है 1, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 इंटू 24 इज 24, तो 1 तो फैक्टर होता ही है। और दूसरा फैक्टर इज इट सेल्फ। तो 24 खुद 24 का फैक्टर होता है, तो दो फैक्टर तो वैसे ही मिल गए। और 2 के टेबल में 24 आता है, 2 इंटू 12 इज 24, तो 2 एंड 12 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 24। 3 के टेबल में भी 24 आता है, 3 इंटू 8 इज 24, तो 3 एंड 8 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 24। 4 के टेबल में भी 24 आता है, 4 इंटू 6 इज 24, तो 4 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो टोटल हमारे 24 के 8 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4,
6, 8, 12, 24। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, तो 8 फैक्टर्स हैं 24 के। तो 4 into 6 = 24 होता है और 6 into 4 = 24 होता है। तो दोनों मतलब डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, दो बार वही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 into 6 और 6 into 4 दोनों सेम ही होता है, क्योंकि दो ही फैक्टर्स मिलेंगे, उसमें से 4 और 6 ही मिलेंगे। तो सेपरेटली 6 into 4 सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। 4 into 6 लिखा है तो उसी में से हम लोग 4 और 6 को फैक्टर्स हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15। 1b is 15। तो 15 किस किस नंबर के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता ही है, 1 into 15 is 15। और 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, 3 into 5 is 15। 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है, 5 into 3 is 15। वो भी 3 into 5 में जो फैक्टर्स मिलेंगे वही सेम फैक्टर्स हमें 5 into 3 में भी मिलेंगे, तो सेपरेटली वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के टेबल में नहीं आता है। 15 into 1 is 15। तो हमने 1 into 15 लिखा है, सेम फैक्टर्स हमें 15 into 1 से भी मिलेंगे। तो हमारे चार फैक्टर्स है 15 के, 1, 3, 5 और 15। जो मैंने सर्कल किया है वो फैक्टर्स है 15 के। तो सिमिलरली 21 का मैंने निकाला है यहाँ पे। 1 into 21 is 21। 21 into 1 is 21। 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 into 7 is 21। तो और किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है 21। तो हमारे चार फैक्टर्स है 21 के, 1, 3, 7 और 21। नेक्स्ट मूव करते हैं 27, 12, 20, 18। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके आंसर्स। सिमिलर वे में ही हमने निकाला है फैक्टर्स, और जो सर्कल किए है वो सब फैक्टर्स हैं। हम सीधे मूव करते हैं H23 की तरफ, क्योंकि 23 थोड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। तो 23 के फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। 23 बेसिकली सिर्फ दो ही नंबर्स के टेबल में आता है। एक तो है 1, 1 into 23 is 23। और 23 into 1 is 23। और किसी भी नंबर के टेबल में 23 नहीं आता है। तो उसके दो ही फैक्टर्स हैं, 1 and 23। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद वो नंबर, उनको एक स्पेशल टर्म हम लोग देते हैं। वो क्या टर्म देते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 36। 36 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 1 के टेबल में आता है 36, 2 के टेबल में आता है 3, 4, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। तो ये सब फैक्टर्स हैं 36 के। तो आप होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। यहाँ पे एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ मैं। अगर आपको किसी भी नंबर का सिर्फ एक फैक्टर पता है या फिर दो फैक्टर्स पता है, तो आप उससे बाकी फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको अभी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है स्क्रीन में, 36। 36 हमको पता है कि 6 इसका फैक्टर है। 6 into 6 is 36। बट सपोज आपको बाकी फैक्टर्स क्या है वो नहीं पता है, तो 36 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि 1 and 36 ये दोनों फैक्टर्स हैं 36 के। हमने ये पहले वाले प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व किया है कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो 1 और 36 ऑलरेडी 36 के फैक्टर्स हैं। तो सपोज हमें अभी पता करना है कि 2 किससे मल्टीप्लाई करने से हमें 36 मिलता है, हमें पता नहीं है सपोज। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो अभी सबको पता है 6 का नंबर टेबल तो सबको पता ही होता है। तो 6 into 6 is 36, ये सबको पता ही है। तो 6 फैक्टर हुआ 36 का। 6 को मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ 3 into 2 में। तो 6 into 6 बनता है 3 into 2 into 3 into 2।
और सपोज मैंने फर्स्ट थ्री नंबर्स को एक ग्रुप में डाला और साथ में उसको मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2 × 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 18, और इंटू टू हमने वैसे ही रखा तो वो नीचे वैसे ही आया। तो 36 को हम 18 × 2 या फिर 2 × 18 करके भी लिख सकते हैं। तो 6 × 6 से हमें बाकी फैक्टर्स भी मिल गए, 18 और 2 जो 36 के फैक्टर्स हैं। अभी सिमिलरली हमने सपोज सेकेंड थर्ड और फोर्थ नंबर को एक ग्रुप में डाला, ये 2 3 और 2 इसको एक ग्रुप में डाला और 3 को वैसे ही रखा। जो नंबर्स हमने ग्रुप किया उनको मल्टीप्लाई किया साथ में, तो 2 × 3 6, 6 × 2 इज 12, तो ये बनता है 3 × 12 या फिर 12 × 3। तो इससे हमें ये भी पता चला कि 3 और 12 भी फैक्टर्स हैं 36 के। और सपोज हमने ये 3 × 2 इसमें दो थ्रीज हैं दो टूज हैं, राइट। तो ये दो थ्रीज को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला हमें, दो टूज को हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला। तो 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 4 या 4 × 9। तो हमें 9 और 4 भी फैक्टर्स हैं, ये समझ में आ गया। तो हमें 6 × 6 से हमें बाकी सब फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे। तो टोटल 36 के कितने फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिखा है मैंने, 1 2, 2 हमें यहाँ पे मिला, 3 3 हमें यहाँ से पता चला कि 3 भी फैक्टर है, 4 4 हमें यहाँ से पता चला कि 4 भी फैक्टर है, 6 6 हमें तो पहले ही पता है 6 × 6 इज 36, तो 6 तो फैक्टर है ही। 9 9 हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से पता कि 9 फैक्टर है। 12 12 हमें 3 × 12 या 12 × 3 इस नंबर से पता चला कि 12 भी फैक्टर है। 18 एंड 36, तो 18 हमें यहाँ से पता चला और 36 तो फैक्टर है ही। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको कोई एक या दो फैक्टर्स पता है तो बाकी के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये एक शॉर्टकट मेथड है। तो सिमिलरली 72 का भी मैंने निकाला है, जस्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो 72 को हम लोग 9 × 8 लिख सकते हैं, ये तो सबको पता ही होगा कि 9 के टेबल में या 8 के टेबल में 72 आता है। तो इससे हम लोग बाकी फैक्टर्स निकालते हैं अभी। तो 9 को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ 3 × 3, 8 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 4 × 2, ठीक है। और ये फर्स्ट थ्री नंबर्स को मैंने ग्रुप किया और मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3 × 3 इज 9, 9 × 4 इज 36। तो 72 को मैं 36 × 2 या फिर 2 × 36 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो हमें दो और फैक्टर्स मिल गए, पहले हमें 9 × 8 मिला था, 9 और 8 फैक्टर्स हैं, अभी 36 और 2 भी मिल गया। अभी मैंने ग्रुप थोड़ा चेंज किया, ये जो लास्ट के तीन नंबर्स हैं इसको ग्रुप किया, 3 × 4 × 2 इनको ग्रुप किया और मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 3 × 4 इज 12, 12 × 2 इज 24। तो 3 × 24 मिलता है या फिर 24 × 3। तो हमें दो और फैक्टर्स मिल गए 72 के, 3 और 24। और सपोज मैंने अभी ग्रुपिंग्स थोड़ा सा और चेंज कर दिया, 3 3 2 और इनको एक साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 इज 9, 9 × 2 इज 18। तो 18 × 4 हमें मिला या फिर 4 × 18, तो दो और फैक्टर्स मिल गए मुझे। और सपोज मैंने ग्रुपिंग्स और चेंज किया, 3 × 4 किया और 3 × 2 एक साथ किया, तो 3 × 4 होता है 12 और ये बाकी का 3 × 2 होता है 6। तो 12 × 6 हमें फैक्टर्स मिल गए। तो 12 और 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिल गए। तो हमें पता है कि 72 का 1 और 72 तो फैक्टर है ही, ऊपर से 2 भी मिला, 3 भी मिला, 4 भी मिला, 6 भी मिला। 6 के बाद हमें पता चला कि 8 और 9 भी फैक्टर्स हैं यहाँ से। फिर 8 और 9 के बाद हमें पता चलता है कि 12 भी फैक्टर है, 12 यहाँ से मिला। 12 के बाद 18 फैक्टर है, वो यहाँ से पता चलता है। फिर 24, फिर 36 एंड देन 72। तो ये सब फैक्टर्स हमारे 72 के हैं। ईजिली हम लोग दो फैक्टर्स से निकाल सकते हैं, 9 और 8 से बाकी सब फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। तो तीन नंबर्स के मल्टीपल निकालने बोला है। मल्टीपल्स मतलब वो सब नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हैं। 5 × 1 इज 5,
5 into 2 is 10, 5 into 3 is 15, 5 into 4 is 20, 5 into 5 is 25. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ही बोला है, तो 5 इंटू 5 तक ही करना है। तो इसका आंसर है 5, 10, 15, 20, 25। तो ये सब है मल्टीपल्स ऑफ 5। Similarly, 8 into 1 is 8, 8 to the 16, 8 into 3 is 24, 8 into 4 is 32, 8 into 5 is 40। तो मल्टीपल्स हमारे 8 के हैं, 8, 16, 24, 32, 40। 8, 16, 24, 32, 40। तो सिमिलरली 9 के बताइए कि 9 के मल्टीपल्स क्या है। तो 9 के टेबल में क्या क्या नंबर्स आते हैं लिखिए। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 बताइए मुझे कमेंट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद आइटम्स इन कॉलम 2। थर्ड क्वेश्चन मतलब कॉलम 1 में जो आइटम्स है उससे मैच करना है कॉलम 2 से। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है 35। तो 35 इसको मैच करना है राइट साइड के कॉलम से मल्टीपल ऑफ 8। तो क्या 35 मल्टीपल ऑफ 8 है? इसका मतलब क्या 8 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता है। तो दूसरे पे जाते हैं, मल्टीपल ऑफ 7। और इस 35 मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 के टेबल में 35 आता है। तो 7 इंटू 5 इज 35। तो 35 से बी मैच हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है 15। 15 वापस ऊपर से स्टार्ट करता है ए से। 15 क्या मल्टीपल ऑफ 8 है? नहीं। मल्टीपल ऑफ 7 है? नहीं। मल्टीपल ऑफ 70 है? नहीं। 70 के टेबल में 15 नहीं आता है। फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर का मतलब क्या होता है? क्या 15 के टेबल में 30 आता है? तो देखते हैं, 15 इंटू 2 इज 30। तो फैक्टर ऑफ 30 ये मैच हो रहा है, डी। 16 नेक्स्ट आता है 16। तो 16 वापस ए से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के टेबल में 16 आता है कि नहीं चेक करते हैं। 8 इंटू 2 इज 16। तो ये सीधा मैच हो रहा है ए से। नेक्स्ट है 20। 20 वापस ऊपर से स्टार्ट करते हैं। वेदर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8? नहीं। मल्टीपल ऑफ 77? नहीं। मल्टीपल ऑफ 70? नहीं। फैक्टर ऑफ 30? नहीं। फैक्टर ऑफ 50? क्या 20 के टेबल में 50 आता है? नहीं। फैक्टर ऑफ 20? यस। तो 20 इंटू 1 इज 20। तो ये यहाँ से सीधा मैच हो रहा है। तो 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 25 अभी बचा क्या? सिर्फ एक ही बचा है, ई फैक्टर ऑफ 50। तो क्या 25 के टेबल में 50 आता है? तो 25 इंटू 2 इज 50। तो 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50, करेक्ट। तो ऐसे मैच करेंगे इसको। तो फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं अप टू 100। तो 9 का टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 9 इंटू 1 इज़ 9, 9 इंटू 2 इज़ 18। तो अप टू 100 मतलब 9 इंटू 11 इज़ 99। ये अपना लास्ट मल्टीपल होगा। तो 11 मल्टीपल्स हैं 9 के अप टू 100। तो मल्टीपल्स क्या क्या है? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। ये सब मल्टीपल्स हैं 9 के। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि ये एक पैटर्न में सारे नंबर्स आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे 9 इंटू 1 इज़ 9, तो 09 लिखता हूँ। 9 इंटू 2 इज़ 18। ऐसे करके मैं दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 इंटू 10 तक ये 0 से 9 तक नंबर्स आ रहे हैं। ये एक पैटर्न है। और अगर मैं राइट साइड वाले डिजिट्स देखूं तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे उल्टा चल रहा है। तो 9 का टेबल की ये खासियत है कि इसका एक ये पैटर्न है। और आप डिजिट्स ऐड करोगे तो 9 ही मिलेगा आपको।
जैसे 0 + 9 इज़ 9, 1 + 8 इज़ 9, 2 + 7 इज़ 9, 3 + 6 इज़ 9, 4 + 5 इज़ 9। तो ये एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे वाले प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का वीडियो गाइस। होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।